पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। भंवरवा के तोरे संगवा जाई, भंवरवा के तोरे संगवा जाई। आवे के बेरिया बड़ा सुख होला, दुआरा पर बाजेला बधाई। आवे के बेरिया बड़ा सुख होला, दुआरा पर बाजेला बधाई। जात के बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई। जाए के बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई। रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। डेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, बाही पकड़ी के भाई। डेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, बाही पकड़ी के भाई। रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। आंगन बीच पिताजी रोवे, बबुआ के हो गईले विदाई। रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। आंगन बीच पिताजी रोवे, बबुआ के हो गईले विदाई। रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निरवानी। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निरवानी। जोई पद के अर्थ लगावे, जगत पार होई जाई। जोई पद के अर्थ लगावे, जगत पार होई जाई।
रे भामारवा के तोरे संगवा जाई। हे भाई, ये निर्गुण जो है सतगुरु कबीर साहब के है, ये बहुत मार्मिक विषय है। इसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और दूसरा दूसरा एक निर्गुण है सतगुरु कबीर साहब के। पियावा हमारो तेजले हो जाले, पियावा हमारो तेजले हो जाले, तेजल जाल हो बिसरले जाले, पियावा हमारो तेजले जाले। काचही बाँस के बनल खटोलवा, तापर पिया के सुतवले हो जाले, काचही बाँस के बनल खटोलवा, तापर पिया के सुतवले हो जाले, पियावा हमारो तेजले जाले, तेजल जाले हो बिसरले जाले, उजर की चदरिया ओढ़वले हो जाले, पियावा हमारो तेजले हो जाले, तेजल जाल हो बिसरले जाले, उजर की चदरिया ओढ़वले हो जाले, चार जना मिली खाट उठवले, चार जना मिली खाट उठवले, मर घटले पहुँचवले हो जाले, चार जना मिली खाट उठवले, मर घटले पहुँचवले हो जाले, पियावा हमारो तेजले जाले, तेजले जाले हो बिसरले जाले, उजर की चदरिया ओढ़वले हो जाले, पांच भाई सजिया बनवले, तापर पिया के सुतवले हो जाले, पांच भाई मिला से जिया बनवले, पांच भाई मिली से जिया बनवले, तापर पिया के सुतवले हो जाले, पियावा हमारो तेजले हो जाले, पांच भाई
जाले पियावा हमारो तेजल जाले। पांच भाई मिली से जिया बनवले तापर पिया के सुतवल हो जाले पियावा हमारो तेजल जाले। पांच भाई पांच भावर घूमले मुखवा में अगिया लगवल हो जाले पियावा हमारो तेजल जाले। तेजल जाले हो बिसरल जाले पियावा हमारो तेजल जाले। हे भाई, ये आत्मा रूपी परमात्मा इस शरीर में आता है तो सब गुण संपन्न होता है। और जब जन्म लेता है तो एक दिन इसको मरने के समय निश्चित होता है। और जब ये मरता है तो लोग जो है इसको तीन जो है क्रिया में अंतिम संस्कार करते हैं, तीन तरह से करते हैं। हमारे हिंदू परंपरा में आग में जला देते हैं, मुस्लिम परंपरा में जमीन में गाड़ देते हैं, और कुछ भाई हमारे जल में प्रवाह कर देते हैं, और कुछ भाई हमारे जंगल में ले जाके रख देते हैं। तो जिसको जंगल में रखते हैं उसको चिड़िया गिद्ध चील खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं। पानी में डाल देते हैं तो मछली खा जाती है। जमीन में गाड़ देते हैं, कीड़ा मकोड़ा खा जाते हैं। और जो आग में जला देते हैं तो इससे प्रदूषण ना होता है, और वो जो है राख बन जाता है। तो ये हमारे आखिरी दशा है। इस बात के समझनी है कि मनुष्य के जो है गुण काम आता है। मानुष तेरा गुण बड़ा मास न आवे काम, हाड़ न होत है आवरण त्वचा न बाजन बाज। हे भाई, मनुष्य के जो है हड्डी किसी काम के नहीं आता, इसके चमड़ा किसी काम के नहीं आता, इसके मांस किसी काम के नहीं आता, और इसके केवल गुण काम में आता है। तो इसलिए जीते जी गुणवान बन करके सुगंध दुनिया में फैलाओ। यही मानवता है, यही इंसानियत है, यही कल्याण मार्ग है। अब यहाँ पर जो है अंधविश्वास जो है हमारे गुलामी के कारण था। अंधविश्वास में हम बहुत हजारों वर्ष गुलाम रहे। 750 वर्ष जो है इस्लाम के गुलाम रहे, और 250 वर्ष अंग्रेजन के गुलाम रहे। उसके पीछे बहुत राजा आए, सब हमको गुलाम बनाने में समर्थवान रहे। आज जितने आए वो हमसे शक्तिशाली नहीं थी। हमारे में कमी था, फूट था, हम एक दूसरे के देख के जलते थे। पक्षपात था, हम बड़ा है वो छोटा है, इस तरह से बटे हुए थे। अनेक मत मजहब में बटे थे। हम सब अपना, हमारा गुरु भगवान है, हमारा मजहब भगवान है, हमारा जो है संप्रदाय में मोक्ष होता है, दूसरे संप्रदाय में नरक होता है। ये सारे भावना मूर्खन के होता है। संसार में सारे महापुरुष के उपदेश से कल्याण होता है, सारे ग्रंथ से कल्याण होता है।
लेकिन अपना पराया में बांट करके, मूर्ख बना करके या देश के गुलाम करा करके आज अपने जूता खाए या दूसरे पर जूता गिरवाए, बहुत बड़े बड़े नरसंहार कराए, ये मत मजहब के चक्कर में। हम बड़ा और दूसरा छोटा। कौन कहता है कि ये शरीर छोटा है और कौन कहता है कि चेतन आत्मा छोटा है? ये चेतन आत्मा परमात्मा है और ये शरीर प्रकृति है जो पंच महाभूत है। कौन कहता है कि प्रकृति छोटा है? ये मूर्खन की आवाज है जो समझ ना पाते हैं, ना प्रकृति को जानते हैं, ना पुरुष को जानते हैं, ना परा विद्या को जानते हैं, ना अपरा विद्या के जानते हैं, ना अपने के जानते हैं और ना बाहर संसार को जानते हैं। ऐसे पाखंडीय ढोंगी से बच के रहनी है। संसार के अंदर मत्स्य अवतार भगवान धारण किए थे, इसलिए कि जो है मछली के लोग नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे, फिर भी राक्षस जानवर वो जो है मछली के मार के खाना शुरू कर दिए। वो चाहे मत्स्य भगवान का है ना हो, उसको भी मार के खा गए सब। ये भगवान मछली को खा गए, कछुआ भगवान के खा गए, सुअर भगवान के खा गए। सुअर के तो जो है अधमरु करके और जिंदा जला करके और उसको पका के खा जाते हैं। ये ऐसे शैतान हुए। ये सबके तन को डरना है कि प्रकृति के ये बनाया हुआ ये सृष्टि है और इसको हम बना ना सकते हैं, तो हम बिगाड़ने वाला कौन होते हैं? अगर बिगाड़ेंगे तो ये प्रकृति हमसे प्यार करेगी कि हमारा जीना दुर्लभ कर देगी। इसलिए प्रकृति से डरो, प्रकृति के नियम से डरो। ये संसार में भगवान को कण में क्यों बताया गया है कि मनुष्य जो है मूर्खता ना करेगा और डरेगा और होश में रहेगा और ये जो है किसी के अहित ना करेगा। इसलिए डर बैठाने के लिए संसार में सब जगह बताया गया कि परमात्मा है, और वो परमात्मा चेतन आत्मा अंदर भी है बाहर भी है, वो जानता भी है। ये जनैया है, ज्ञान स्वरूपा है। तो इसलिए समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो। भगवान वाद के नाम पर धंधा चलाने वाले, इससे बच के रहो। ये भगवान की आड़ में पैसा कमाता है। अगर इसके हाथ में भगवान लग जाए तो ये भगवान के बेचता भी है। सगरी भगवान बेचे जाते हैं और सारे भगवान के लोग खरीदते हैं। अगर सोना के चांदी के मूर्ति जो होती है वो यहाँ से ले जा करके और मंदिर से उखाड़ पखाड़ करके चोरी भी होता है। और ये संसार के अंदर जो है ये जो है समझनी चाहिए। और ये भगवान के विषय में जो है अपना कल्याण करनी है और इससे जो है अपना कल्याण करनी है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है। यहाँ पर जो है नेपाल में एक राजा हुआ था, राज के लोभ के लालच में अपने सारे परिवार को गोली से मार दिया। तो ऐसे लालच और लोभ होता है। पाप के बाप जो है लोभ है। ये लोभ से बच के रहनी है और यही लोभ जो है मनुष्य के जो है पतन करता है। और इस संसार के अंदर जो है अपना जो है अपने आप के संभाल कर रखनी है और अपने आप के बचानी है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजस करनी तसही फल चाखा। हे भाई, कर्म प्रधान है और इसी से विश्व के कल्याण होता है। आप विचार करके आप कर्म करनी है, इसी से मानव जाति के कल्याण है।
पुरुष बलि ना होता है, होत समय बलवान। पुरुष बलि ना होता है, होत समय बलवान। समय कर्म से बलवान होता है, इसे ठीक से समझनी है। दशरथ ससुर राम मोहि सारा, अहम ही पिता प्रभु पुत्र हमारा। ये रामायण में श्रृंगी ऋषि कहते हैं। इसलिए कि जो है राम के घराने के, राम के चचेरी बहन से शादी किए थे, और वो जो है उस नाते जो है वो साला लगते थे, और यज्ञ से, खीर से यज्ञ कराए थे श्रृंगी ऋषि, तो उस खीर से ये सब फायदे प्रगट पैदा हुए, तो उस नाते ये पिता भी हुए। और दशरथ जी ससुर हुए, राम सार हुए, और ये श्रृंगी ऋषि पिता भी हुए, और राजा राम जो है पुत्र भी हुए। पुरुष जो है, बौद्ध जो है, एगो पुष्प संघ जो है राजा हुआ था, जो बहुत बुद्धिस्टों के मरवा दिया था, और उसने जो है बुद्धिस्ट के बड़े बड़े गुरुकुल को जलवा दिया था, जला दिया था, विध्वंस किया था, नाम निशान इतिहास मिटा रहा था। एक राजा अशोक हुआ था, सब कुछ बनाया था, अब पुष्प मित्र पुष्प संघ ये सबको विनाश किया था। दुराचारी अत्याचारी राजा था, ये धर्म से जलता था। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा नहीं अच्छा लगता है, इसलिए कि किस्मत में दुख होता है। अगर वो अच्छे धर्म को अपना लेगा तो दुख से बच जाएगा, लेकिन उसके बुरे कर्म जो है उसको परिवर्तन नहीं होने देते। इसलिए जो है रविदास जी जो है, कबीर साहेब, नानक जी, बुद्ध भगवान, महावीर स्वामी, ये सब आत्मज्ञानी पुरुष थे, और सभी के मार्ग में जो है कल्याण मार्ग था। पक्षपाती मत बनो, सभी महापुरुष के आदर करो, सम्मान करो, सभी के ग्रंथ के सम्मान करो, पक्षपात रहित होके निस्वार्थ भाव से समाज के सेवा करो, इसे मानव जाति के कल्याण है। रविदास जी के जो है चित्तौड़गढ़ में जो है मीराबाई उनके शिष्य होती है, आई पंडितन के बहुत जलन होता है, और उनको वहाँ धोखा से मार देते हैं सब। महर्षि दयानंद सरस्वती के वेद के प्रचारक थे, वो उपदेश देते थे, आयात्म ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है, तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये सब जो है कहे कि हमारा धंधा के का होगा। 17-18 बार उनको जहर दिया गया, 17 बार बच गए, 18वां बार उदयपुर के महाराज के यहाँ जाके वो जहर में वो मर गए, बहुत कष्ट से मरे। इसी तरह से महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती हुए, मुंशी राम वकील थे, इनको भी जो है अब्दुल रशीद ने जो है गोली मार करके हत्या कर दिया। जब उसके जो है सजा की बात आई, तब महात्मा गांधी कहता है कि ये रशीद हमारा भाई है। रशीद तुम्हारा भाई है तो किसी के कत्ल करेगा तो उसके सजा ना होगा। ये पक्षपात था ये सब में। ये सब को हाथी के दांत दो होता है, खाने के अलगा होता है, दिखाने के अलगा होता है। जो बाहर 2 हाथ के निकला हुआ होता है उसे खाती ना है, खाने के छोटे छोटे अंदर दांत होते हैं। उसी तरह से ये आदमी है,
दिखावा कुछ करता है या भीतर से कुछ करता है। दान में किसी के पैसा दे देगा, बदमाश लगा के वो पैसा छिनवा लेगा। जितने अधिकारी बैठे हैं वो जो है ईमानदारी के ढोंग रचेंगे और उसके पीछे दलाल होते हैं, बिना पैसा लिए काम ना करेंगे, नहीं तो घुमाते रहेंगे। इतने भ्रष्ट सरकार है और इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं। ये सबसे बचनी है और अपना कल्याण करना है। ये जगत के नाम पर कलंक है सब। गुरु तेज बहादुर जो है बहुत ऊंच कोट के महापुरुष थे और उन्होंने जो है जगत के हित में जो है काम करते रहे और उनके जो है ये अत्याचारी जो है सभी गुरुओं के परेशान कर दिए, हमला करते थे धर्म के ऊपर, मंदिर पर, गुरुद्वारा पर। तो वो लोग जो है अपने शिष्य को जो है अस्त्र शस्त्र दोनों में प्रांगत करने लगे। और ये काम पहले भी होता था। भगवान शिव जो है परशुराम के सब पढ़ाए रावण को जब शिक्षा दे रहे थे तो हमारे पूर्वज शुरू से अस्त्र और शिक्षा दोनों के बराबर अधिकार देते थे, शस्त्र चलाने में प्रांगत करते थे। और सभी जो है गुरुकुल में जो है अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया जाता था और मनुष्य के जो है आत्मज्ञान की शिक्षा दिया जाता था और मर्यादा कर्तव्य के भी शिक्षा दिया जाता था, जिसको संस्कार कहते हैं। तो शिक्षा, संस्कार और वस्त्र शस्त्र सब कुछ में पारंगत किया जाता था, क्योंकि ये जो है दानव और राक्षस असुर, ये जितने अत्याचारी थे जो धर्म के धजिया उड़ाते थे, ये सब के धजिया उड़ाने के लिए शक्तिशाली होना भी जरूरी है, संगठित होना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है। और ये सब के जो है अनजान में अगर कोई किसी से कोई गलती होता है वहाँ तो क्षमा कर दो, ठीक है, लेकिन जो जानबूझ के गलती करता है उसको जो है समाप्त करना और सजा देने में कल्याण है। तो इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। आप बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।